सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आप लोगों का रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा होगा। और ये मेरी वीडियो थी कल चांद रात की, मतलब जो चांद दिखा था उसकी। तो पहले से हमने तैयारी कर ली थी। 3 गड्डी पालक के लिए ली थी और हरी प्याज 1 पाव से शायद आधा किलो थी, वो हमने सबको कटिंग करके शॉपर में पैक कर लिया। और यहाँ हम बना रहे थे माश की दाल के भल्ले, जो दही भल्ले बनते हैं वो भल्ले बना रहे थे। हमने आधा किलो दाल ले ली थी, उसको ओवरनाइट सॉक कर लिया था, भिगो दिया था। उसके बाद उसका पानी अच्छे से वॉश करके निकाल दिया है। उसमें थोड़ा सा जैसे 4 से 5 टेबल स्पून पानी डालेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये पेस्ट बन जाए अच्छे से, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। तो इसको मैंने पीसा, इसमें सिर्फ गिनती की 5-6 हरी मिर्च डाली थी और इसको पीस लिया था। और ये बहुत अच्छा पेस्ट बना था, गाढ़ा गाढ़ा सा, तो ये पीस नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको दोबारा से निकाला, आधा आधा शिफ्ट करा, फिर दोबारा से 2-3 टेबल स्पून पानी डाले। देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए इसको कि ये निकले नहीं। और इसका पेस्ट ऐसा था कि अच्छा सा हाथ से आप उठाओ तो गिरेगा नहीं। इसका परफेक्ट ये बताऊंगी कि कैसे बनता है, कि इसकी डो जो परफेक्ट है वो कैसे तैयार होती है। मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ कि किसको परफेक्ट रहता है। इसके अंदर हमने ऐड करा है ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। नमक डाला हस्बे जायका। और इसके अंदर हमने डाली थी काली मिर्चें पिसी हुई, बस। तो इसके अंदर हरी मिर्चें 3 से 4 थी, ज़्यादा नहीं थी। और इसको हमने मिक्स कर लिया और नमक हस्बे जायका डाल के मिक्स कर लिया। और इसका मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ कि इसका मेजरमेंट कैसे, इसका वो टेस्टर कैसे चेक करेंगे कि ये टूटे नहीं और कैसे अच्छे अच्छे फूले फूले और बड़े बड़े बनेंगे, कैसे अच्छे बनेंगे। तो मैं आपका टेस्ट करवाती हूँ। ये हम उठाएँगे और एक ठंडा पानी लेंगे, दूसरे बोल में ठंडा ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी। पर मैंने बर्फ़ वाला पानी नहीं लिया था, पानी बहुत अच्छा खासा ठंडा था। तो यहाँ पे मैं इसकी बूंद एक गिराऊंगी, और अगर ये नीचे बैठ गया तो इसका मतलब है ये परफेक्ट नहीं है, और ये ऊपर तैरता रहा तो इसका मतलब है ये परफेक्ट डो तैयार हुई। तो मेरे को इतनी खुशी हुई थी कि ये मेरी डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई थी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। पहले मैंने बनाए थे मूंग की दाल के, अब मैंने माश की दाल के भल्ले बनाए थे। तो यहाँ पे हम बना रहे थे अंडे आलू का भी तैयारी कर रहे थे। तो मैंने वहाँ प्याज पीसने रख दी थी अंडे आलू के लिए, और यहाँ घी गरम करने रख दिया था। यहाँ मैं इसको घी गरम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने भल्ले डाले। देखो कितने गाढ़े गाढ़े थे कि चम्मच से निकल नहीं रहे थे। तो ये इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट बने हैं कि आप कभी भी इसको भिगोएं, जब भी आपने रमज़ान में। ये मैंने आज तो रोज़ा था, तो ये मैंने एक दिन पहले की तैयारियां बता रही हूँ जो मैंने सब कर ली थी। और घर में काम भी हो रहे थे, और मेरे यहाँ पे भी करी थी। पूरा किचन फैला हुआ था जो मैं नहीं दिखा सकती थी, और दीवार पे वॉलपेपर भी लग रहा था, और मेरे हस्बैंड लगा रहे थे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। वो भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं इन चीज़ों में, कि जैसे कि वॉलपेपर मैंने कहा मुझे लगवाना है, उन्होंने कहा ठीक है, वो वॉलपेपर ले आए मेरे साथ जाके। मैंने कहा कि लाइटें लगानी, किचन में लाइटें नहीं, उन्हें भी पता था कि हाँ किचन में कम लाइटें हैं। फिर वो लाइटें लेकर आए, उन्होंने लाइटें वाइटें भी मुझे लगा के दी। पर वही अफसोस की बात है कि लाइट होगी तो लाइटें दिखेंगी। तो मोबाइल की टॉर्च से मैं वीडियो बना रही थी बार बार, और एक ही हाथ से करी थी। सब बिज़ी थे, बच्चे भी सब बिज़ी थे, पढ़ रहे थे, कोई सो रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे काम कर रही थी। यहाँ मैं भल्ले भी बना रही थी, अंडे आलू की तैयारी भी कर रही थी, और रोल और समोसों के लिए कीमा भी रेडी करा मैंने। सुबह उठते ही बच्चों को नाश्ता भी दे रही थी बना के। तो इतनी बिज़ी थी कि बाद में जब मैं बैठी हूँ तो मेरी टांगों में ने जवाब दे दिया कि टांगे नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भल्ले कितने अच्छे बने, कितने बड़े बड़े से और फूले फूले से, और इतने सारे बने थे घर में भल्ले। मैं तो कहूँगी साफ़ सुथरे भल्ले, बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा आप घर में बनाएं। आवाज़ नहीं खोलना। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं फ़ाद मुस्तफ़ा का शो। तो बस मैं भी वहीं वीडियो डाली हूँ, और कुछ मैं चाय शाय पीती हूँ, और मैंने कहा चले आपसे बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रही थी मैं तोड़ के भी, ये बहुत अच्छे बने। अभी बहुत गर्म हो रहे थे तो मैंने कहा बाद में दिखाती हूँ। फिर दूसरे मैंने डाल के फ्राई पैन में दिखाए थे, इतने अच्छे और सॉफ्ट बने थे, कोई हार्ड नहीं थे। बस अब इसको पानी में भिगोएंगे, और मीठे वाले बनाने या नमकीन वाले बनाने, गाढ़ा गाढ़ा दही डाला और बना लिया। तो ये बहुत सारे बने, तो मैंने बना के इसको फ्रीज में रख दिए। फ्रीज़र में नहीं रखे, नीचे फ्रीज में रखें। तो जब मैंने खाने होंगे, जब ये हस्बैंड ने खाने होंगे तब बनाऊंगी। आज पहले रोज़े में मैंने ये नहीं बनाया। तो काफ़ी सारी आसानी हो गई। पालक भी काट के रख दिए हैं, हरी प्याज भी काट के रख दिए कि बेसन घोलेंगे और बना लेंगे, कोई परेशान नहीं होगी, चिटपिक नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बनाए थे अंडे आलू, जिसके लिए हमने प्याज और कुछ 4-5 हरी मिर्चें पीस ली थी। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जो सिर्फ चंद मसाले, ज़्यादा नहीं जाते, और बहुत मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐड करा हल्दी 1 टेबल स्पून भर के,
और फिर हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये था पिसा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, जो भुना हुआ था और पिसा हुआ था ज़ीरा। और यहाँ लेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो दोनों को 1 टेबल स्पून लेंगे, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं। कश्मीरी मिर्च में तेज़ी नहीं होती है, उसमें सिर्फ कलर आता है, कलर के लिए बहुत अच्छा होता है कश्मीरी। और फिर नमक डालेंगे हस्बे जायका, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, वो भी 1 टेबल स्पून डालेंगे। और ज़ीरे का भगार करेंगे और कुछ गरम मसाले हम डालेंगे। तो यहाँ पे बस ये हमारे कुछ मसाले बेसिक से रेडी हो गए हैं, कोई ख़ास नहीं। और यहाँ पे कुछ थोड़े से खड़े गरम मसाले अलग ले लेंगे और ज़ीरा डालेंगे, ताकि इसको भगार करेंगे। भगार करके फिर हम मसाला डाल देंगे तेल में। जैसे ही भगार हो जाएंगे गरम मसाले, तो फिर हम मसाला डालेंगे और भुनाई करेंगे। भुनाई करने का थोड़ा सा पानी डाल देंगे और आलू डाल देंगे। आलू को जब गल जाएंगे, एक साइड पे मैंने अंडे उबाले रखे हुए हैं। और मैं खाना भी जल्दी बना लेती हूँ, इसलिए कि फिर मुझे खाना भिजवाना भी होता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे रमज़ान खाना भिजवाऊँ। आम दिनों भी मेरी कोशिश होती है कि मैंने खाना कहीं ना कहीं किसी के घर भिजवा दूँ। तो बस मेरी कोशिश थी कि मैं खाना भिजवाऊँ, तो मैंने जल्दी अंडा आलू बनाने। तो हमें चिकन का सालन था, पर हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। वो दीवार पे वॉलपेपर लगा रहे थे, तो फिर मैं दिमाग चलाती रही क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में एकदम आइडिया कि अंडे रखें, क्यों ना अंडा आलू बना लें। तो जिस पतीली में मैंने भल्ले बनाए थे, उसी पतीली में थोड़ा सा ऑयल बचा, तो मैंने यहाँ पर आलू अंडे की तैयारी कर ली थी। और इसमें मैंने दही भी ऐड कर रहा था, टमाटर नहीं डाले थे। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि मैंने दही भी डाला है। दही के मैंने 4 से 5 टेबल स्पून डाले थे। और ये मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। वीडियो पूरी ऑन करके नहीं दिखाएंगे, ताकि वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मसाला भून के आलू डाल देंगे और पानी डाल देंगे, मसाला पकने रख देंगे। जब मसाला पक जाएगा, तो इसके अंदर अंडे ऐड कर देंगे छील के। और यहाँ पे मैं दही डाल रही थी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो रोक रोक के बनाई जाती है। वीडियो अगर प्रॉपर बनी जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। वैसे तो बहुत झटपट बन जाते हैं। और मुझे लग रही है प्याज, क्योंकि माशाल्लाह से आज मेरे सारे बच्चों का रोज़ा था, हस्बैंड के अलावा बाकी सबके रोज़ा था। तो मैं पानी पीती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो हमने पानी पी लिया है। प्याज बहुत ज़ोर से लग रही थी और हमारी अफ्तारी भी हो गई, हमने खाना भी खा लिया है। खाने में मैंने आज बनाई थी, फरमाइश थी मेरी छोटी वाली मिशल की कि बिरयानी बनाए। उसने रात में ही फरमाइश कर दी थी कि मम्मा कल बिरयानी खाऊंगी मैं। तो इसलिए मैंने चने की बिरयानी बनाई, चने आलू की। वो भी मैंने रोज़े से पहले ही बना ली थी। 5 बजे मैं लगी थी खड़े होने, और 5 बजे से पहले माशाल्लाह 20 मिनट पहले मैं दस्तरखान पे फ़ारिग बैठी हुई थी। वो दस्तरखान पे सब कुछ रख के सब कुछ हो गया था, खाना भी पक गया था और सब कुछ तैयारियां हो गई थी। और यहाँ पे हमारा मसाला भुन गया है, इसके मैं भुनाई कर रही थी। आलू गल गए हैं और यहाँ पे अंडे भी छीले। कुछ अंडे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे और देख सकते हैं आप, कुछ टूट भी गए थे। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर ली। आलू गल गए थे और अंडे मैंने आपको दिखा दिए थे कि अंडे कुछ टूटे फूटे से बने थे बेचारे, क्योंकि कहीं सॉफ्ट हो रहे थे, कहीं बहुत ज़्यादा उसके हो रहे थे। और मैं इतनी बिज़ी थी, कभी मैं सब्ज़ियाँ काट रही थी, कभी मैं कुछ कर रही थी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि खाली अंडे आलू बना रही हूँ। मैं खाली अंडे आलू नहीं बना रही थी, एक तरफ मैं शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये चीज़ें काट रही थी, बंद गोभी वगैरह। एक तरफ इसकी भुनाई करके कभी कुछ और काम कर रही थी, कभी भल्लों को पैक कर रही थी। ठंडे हो गए थे तो उनको शॉपर में डाल के रख रही थी। तो एक तरफ मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान भी काफ़ी तरफ था। बार बार हस्बैंड भी आवाज़ दे रहे थे कि देखो वॉलपेपर कैसा लग रहा है, बहुत कैसा लग रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। जब प्रॉपर किचन का हो जाएगा काम, थोड़ा बहुत अभी भी रहता है, तो फिर मैं आप लोगों को पूरा किचन दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमने अंडे डाल के हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और ये बिल्कुल डन है। तो यहाँ पर अब मैं दिखा रही थी कीमा, जो मैंने उसके लिए रोल समोसों के लिए बनाया था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है और कीमा हमने जमा दिया। कीमे के अंदर थी कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, शिमला मिर्चें और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज को मैंने चॉपर कर लिया था, और इसके अंदर कुटी मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, नमक और हरी मिर्चें थी। बस इतने से बेसिक मसाले थे और लहसुन अदरक था।
और इसकी हमने इसको पकाने रख दिया था, बहुत अच्छे से ये पक गया था, इसकी भुनाई कर ली थी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगी रोल का मसाला, जिसमें मैंने एक बंद गोभी छोटी ले ली और 3 से 4 शिमला मिर्च थी। 4 शिमला मिर्च थी, 3 दिख रही थी, एक अलग थी, और 2 गाजरें थी। सबको मैंने बारीक बारीक चॉप करा। और ये मैं दिखा रही हूँ हस्बैंड को कि माशाल्लाह से ये भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। कल इन्होंने छुट्टी कर ली थी मेरी वजह से कि मैं नाराज़ हो रही थी कि मैं काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ वॉलपेपर नहीं लगा। तो फिर इन्होंने कहा चलो मैं कर दूँगा, आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पे हमने डिवाइडर भी दिखाया आपको कि वॉलपेपर पूरा यहाँ पे लग चुका था, और डिवाइडर और फ्रिज, और पूरा लुक मैं आपको कुछ दिनों में दिखाऊँगी, 1-2 दिन में। और यहाँ पे हमारे ये शिमला मिर्च और बंद गोभी और ये सब रेडी हो गया था। तो मैंने फ्राई पैन में, पता नहीं वो वीडियो कहाँ चला गई, मिस हो गई या आएगी, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें शिमला मिर्च और पहले गाजर डाल दी थी, पकाने रख दी थी, फिर शिमला मिर्च और बंद गोभी और क्या नाम था, हरी मिर्चें भी थी और बंद गोभी भी थी और गाजर भी थी, इन सबको पका लिया था और थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका डाल दिया था। उसके बाद जैसे ही ये पक गया तो सॉफ्ट हो गया था, इसके अंदर मैंने कीमा एक हिसाब से डाल दिया था क्योंकि दूसरा कीमा मैंने समोसों के लिए भी रखना था। तो ये खाली सिर्फ रोल के लिए था और मैं रोल बना रही थी, और मैं रोल फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने कभी रोल नहीं बनाए, बाज़ार से ही मंगवाए, पर मैंने रोल फर्स्ट टाइम। रोल की पट्टियाँ भी मैं घर में बनाती, पर ये मैं पट्टियाँ बाज़ार से लाई हूँ। रोल की पट्टियाँ भी बना लेती घर में, बस मुझे टाइम नहीं मिला, हिम्मत नहीं हुई मेरी, मैं थक गई थी, वरना रोल की पट्टियाँ भी बनाना बताती आप लोगों को। बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से घर में साफ़ सुथरी रोल की पट्टियाँ बनती। तो ये हम रात में जाके रोल की पट्टियाँ भी लेकर आए थे, तकरीबन रात के 12:30-1 बज रहे थे, तो हम रोल की पट्टियाँ लाए थे। पर मैं बना रही थी दूसरे दिन, जिस दिन आज रोज़ा था, पहला रोज़ा। तो ये पहले रोज़े वाले दिन की वीडियो है, जो पहले रोज़े को मैं वीडियो दोपहर में बना रही थी, और बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे, वो भी वीडियो बनाए थे। उनको भी शौक़ उठा कि हम भी बनाएंगे। कुछ रोल उन्होंने मेरे साथ बनाए, कुछ मैंने बनाए, तो कुछ उन्होंने ख़राब करे। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप लोग ख़राब कर रहे हैं, तो नहीं बनाओ, मैं खुद बना लूँ। तो वो कहते नहीं हम बनाएंगे, हमने सीख लिया। फिर काफ़ी उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्हें शौक़ उठा कि हम भी ऐसे रोल बनाएंगे। और पीछे से सॉरी, ये हमारी आयत बोलती रहेंगी, चुप नहीं होंगी, क्योंकि इनको चुप भी नहीं करवा सकता कोई। तो यहाँ पे रेडी हो गए थे, इसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र कर दिए थे। जब हमने इसको फ्राई करे तो उस टाइम पे हमने निकाल के इसको शॉपर में रख दिया। तो हर चीज़ यहाँ पे फ्रीज़र हुई हुई, स्ट्रॉबेरी, ये पालक प्याज रखी हुई साइड पे, यहाँ पे रोल रखे हुए हैं। तो अच्छे से सब चीज़ें हमने, कबाब भी रखे हुए, चपली, हाँ शामी कबाब, सॉरी चपली कबाब बोलते, शामी कबाब। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कीमा बना था, कीमे का जायका बहुत मज़े का आ रहा था। और यहाँ पे हम लोग काट रहे थे, पकोड़ों की तैयारियाँ कर रहे थे। और ये मुझे, इसको बहुत शौक़ है मेरी आर्मिश को कि मैं आपको कटर से कटिंग वो छिलके उतार के देती हूँ। ये मुझे सारे आलूओं के छिलके इसने उतार के दिए, मेरी इतनी हेल्प करी। आलू काट के छिलके दिए मैंने, फिर कटिंग कर ली, और फिर यहाँ पे प्याज व्याज भी काट के आ गई थी। अब मैं यहाँ पे बेसन घोल रही थी। बेसन मैंने डाला यहाँ पे, और साबुत धनिया मसल के डाला, ज़ीरा डाला और थोड़ी सी हल्दी डाली है, हस्ब जायका नमक डाला, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, और हल्दी हाफ़ टी स्पून डाली, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। फिर इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर फिर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर का भी मैंने 2 टेबल स्पून डालें, डिश वाले, नॉर्मल, भर भर के नहीं, नॉर्मल। तो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के भी डाले, उससे बड़े क्रिस्पी और मज़े के पकौड़े बनते हैं, तो वो लाजमी डालिएगा जब भी आप लोग ऐसे बनाएं। तो ये कॉर्नफ्लावर में डाल रही थी, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बेसन को चम्मच से मिला रही थी, पर सही मिला नहीं। फिर मैंने, जिससे हम हैंड ब्लेंडर और मिक्सिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो उससे मैंने मिक्स कर लिया, जिससे हम अंडे फेंटते हैं, दही फेंटते हैं। तो यहाँ पे हमारी चना चाट में रेडी कर रही थी, वो पकोड़े का बेसन घोल के चने निकाले। चने में मैंने डाली प्याज चॉप की हुई, हरी मिर्च काटी, कुटी मिर्च डाली, नमक डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, और इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया, और चाट मसाला डाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर अब मैं इसके अंदर 1 पाव दही भी ऐड करूँगी, और बस ये हमारी चाट हो जाएगी रेडी। तो इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। हाँ सॉरी, इसमें हरी चटनी भी ऐड हुई थी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो मिस हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो तो बताइएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा, और कमेंट लाजमी करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पे हम बनाए थे आलू के पकौड़े, और आलू के पकौड़े में बनाते हुए मेरे आलू बहुत पतले नहीं होते,
अजानें हो रही हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो मैं अफ्तारी के लिए लगी थी 5 बजे, पूरे 5 बजे मैंने नमाज़ पढ़ ली पहले, बाद में पता चला कि अजानें अब हुई हैं, क्योंकि मैं 4 बजे सब चीज़ें कटिंग करके और थोड़ी देर लेटी। लेटने के साथ ही मेरी आँख लग गई, क्योंकि मैं पूरी रात की जागी हुई और सुबह बच्चों को सहरी करवा के खुद करके और हस्बैंड को भेज के नाश्ता वाश्ता दे के और बच्चों को स्कूल भेज के मैं लेटी थी, पर सोई नहीं थी। फिर उठ के अपने दूसरे काम में लग गई। फिर तो मैं लेटी हूँ तो मेरी आँख लग गई, मुझे पता नहीं चला। फिर मैं 10 मिनट बाद उठती हूँ, फिर मैंने कहा अच्छा अभी 10 मिनट बाद उठती हूँ। फिर मैं ऐसे करते करते मैं 5 बजे उठी पूरे, मुझे लगा कि अज़ान हो गई। फिर मैंने उठ के नमाज़ वज़ू करी, नमाज़ पढ़ा, बच्चों को उठाया, बच्चे भी सो गए थे क्योंकि स्कूल से आए हुए थे, थके हुए थे, तो वो भी सो गए थे। यहाँ पे मैं बना रही थी पुलाव का मसाला और मैं फटाफट जब 5 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं लगी हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अज़ान हुई है। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई मसला नहीं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे अज़ानें तो कुछ हो रही थी, हमारी तरफ बहुत सारी मस्जिद हैं बहुत सारी, तो काफ़ी सारी मस्जिद से आवाज़ें आती हैं, तो अज़ानें तो हो रही थी। तो फिर बाद में हमारी जो मस्जिद है उधर से आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे हमने चाट बना ली थी, उसके ऊपर पापड़ी डाल दी थी और इसको मिक्स करके अंदर सेट करते गए थे। हमने कहा अंदर रखते जाएँ। तो यहाँ पे मैं जूस के लिए भी तैयारी कर रही थी, बच्चों को कुइज़ डाल के दिया, चीनी डाल के दी और उन्हें बनाया। उन्होंने हमने दूध वाला पीना पाकुला, जब दूध वाला बनाया तो एक ने फरमाइश करी दूध वाला पीना है, 2 ने जूस ही नहीं पिया कि नहीं हमने तो ये वाला पीना ही नहीं था। यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, पुलाव के लिए मैंने लिए थे 2 अदद टमाटर और जो मेरा घर का मसाला था पुलाव मसाला, वो मैंने लिया हुआ था। पुलाव मसाले में मेरा था धनिया पाउडर, सौंफ और ज़ीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गरम मसाला और कबाबचू के फूल, जो लौंग के फूल भी कहते हैं, और लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी, ये पाउडर थे, ये पीस के मैंने रखा हुआ था। और उसके अंदर वो तेज़पात का पत्ता भी था, सबका पाउडर बनाया हुआ था। तो ये पुलाव में मैं ऐड करती हूँ, बहुत मज़े की खुशबू आती है। तो यहाँ पे हमने प्याज भगार करके पुलाव मसाला डाल दिया था, आलू डाल दिया था और पानी डाल के इसको भून के पानी डाल के रख दिया था और फिर चने ऐड कर दिए थे जब तक कि ये गल जाएँ। तो फिर चने तो गले हुए थे पर हमने ऐड कर दिए। यहाँ पे फ्रूट चाट में हमने डाली सिर्फ चाट मसाला और काली मिर्च, चाट मसाला काली मिर्च डाली। और यहाँ पे मैंने कटे हुए जो पालक और हरी प्याज थी, बेसन गोला हुआ था, आलू के पकोड़े बनाए और फिर ये बना लिए। और यहाँ पे राफ़े मेरी हेल्प कर रहा था, राफ़े ने रोल निकाल के सारे ठंडे हो गए थे, बर्फ़ में हो गए थे, इसको निकाल के अलग कर दिया। फिर बच्चों के लिए पापड़ तल लिए झटपट से और पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी हर चीज़ रेडी हो गई। समोसा मैंने नहीं बनाए थे, समोसे स्टोर कर दिए, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया और बनाते हुए भी नहीं दिखाए, क्योंकि समोसे मेरे हस्बैंड ने आके मेरी हेल्प कर दी थी। उन्होंने कहा आप इतना कुछ कर रही हो, ये मैं कर देता हूँ। तो वो आ गए थे तकरीबन पौने 6, पता नहीं 6 बज रहे थे, तो उन्होंने समोसे अंदर बैठ के आते ही काम में लग गए थे, मेरे समोसे बनाती। क्योंकि मैंने उन्हें कहा था मुझे समोसे की पट्टियाँ मोड़नी नहीं आती, वैसे मैं बना लेती पर मोड़नी नहीं आती। और यहाँ बच्चों ने चीज़ें सेट कर दी थी, मैं बना के दिए जाती हूँ, बच्चे सेट कर रहे थे। पकोड़े, पापड़ और रोल सब चीज़ें थे, आलू के पकोड़े सब थे प्याज वाले। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई थी और मैंने जल्दी से इसको दम लगा के और फिर जिसको भिजवानी थी वहाँ पे भिजवा दिया। पूरी अफ्तारी भी भिजवाई थी और खाना भी भिजवाया था। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरी वॉच करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा, मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आज का रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा, आप लोगों का कैसा गुजरा? अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह आप लोग पूरे साल रोज़े रखें, हर साल आपको मिले। और यहाँ हमारे माशाल्लाह बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे, सबके लिए मैं स्कार्फ़ लाई हुई थी, जो मैंने आपको कहा था मैं दिखाऊंगी। मेरा भी स्कार्फ़ था पर मेरे स्कार्फ़ का बहुत छोटा सा मुंह था, हालांकि बहुत अच्छा बड़ा सारा था, पर उसका ना फेस की तरफ से जो पहनो तो मुँह फंस रहा था। और यहाँ मैं बच्चों को पैसे बांट रही थी कि मेरे बच्चों ने पूरे रोज़े रखे। मेरी किरत ने भी रोज़ा रखा, पर मेरी किरत का बस हो गई थी। मेरी किरत ने फिर कहा मम्मा मैं पानी पी लूँ, क्योंकि ये छोटी है, इसको बता। तो माशाल्लाह से मेरे सब बच्चों ने रोज़ा रखा और मैंने इनको इसी खुशी में सबको पैसे दिए, 100 रुपये सबको दिए। तो मीशू कहती मुझे भी दो। अल्लाह हाफिज़।